नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप मुझे देख रहे हैं सूर्या टॉक इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कवर कर रहा हूं लेटर टू गॉड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। और आप जानते हैं कि लेंचो का पूरा फसल बर्बाद हो चुका है, तब भी लेंचो अपने परिवारजनों को हिम्मत देने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, हमें पता है कि पूरी फसल बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि लोग भूखे मरे हैं। ये बात सही है कि जो परिवारजन के मुखिया होते हैं ना, वो चाहे उन्हें कितना भी कष्ट क्यों ना हो, बाकी लोगों को हिम्मत देते रहते हैं हमेशा, उन्हें बताते नहीं कि उन्हें क्या कष्ट है। और मैंने ये नोटिस अपने पिता में की है। मेरे पिता को चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए, उन्हें तबीयत भी खराब रहता है, बावजूद उसे वो लोगों को भनक नहीं लगने देते हैं। परिवारजनों में किसी को पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या तकलीफ है। और इससे कहीं ना कहीं मुझे बहुत हिम्मत मिलता है अपने पिता को देखते हुए कि मैं भी सोचता हूं कि जब मैं अपने घर को लीड कर रहा हूं, अपने परिवार को लीड कर रहा हूं, अपने समाज को लीड कर रहा हूं, अपने देश को लीड कर रहा हूं, उस समय चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो जाए, मैं अपने लोगों को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तो चलिए इस पैराग्राफ में समझते हैं। इस पैराग्राफ में जो लेंचो है उसे सिर्फ भगवान पर भरोसा है और वो भगवान को चिट्ठी लिखता है, मदद मांगता है। अब इस पैराग्राफ में ये होता है कि लेंचो बहुत परेशान है। वो कहता है कि कोई एक ही है जो मदद कर सकते हैं। वो पूरे लोगों को देखते हैं, उनकी आंखें सभी को देखती रहती है और ये भी जानती है कि लोगों के मन दिलों में क्या चल रहे हैं। और वो भगवान को चिट्ठी लिखता है। हाँ, भगवान को चिट्ठी लिखता है। लेंचो कहता है कि देखो ईश्वर, आप मेरी मदद करो क्योंकि मेरा पूरा परिवार कष्ट में है आज। ठीक है, अब देखते हैं। बट इन द हार्ट, दिलों में, ऑफ ऑल, उन सबके दिलों में। किनके दिलों में? लेंचो के परिवार जनों के दिलों में। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, उन सबके दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले इकलौते घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ वैली, उस घाटी के बीचों बीच क्या होता है? देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। वो कैसी आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। फिर लेंचो कहता है अपने परिवारजनों से, डोंट बी सो अपसेट, देखो ज्यादा अपसेट ना हो, चिंतित ना हो। इवन दो, हालांकि दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, हमें पता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं, बावजूद उसे वो लोगों कहता कि तुम हिम्मत ना हारो, चिंतित ना हो। रिमेंबर, याद रखना, लेंचो कहता अपने लोगों से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और लोग कहते हैं, दे से प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखे नहीं मरता है। ठीक है, आगे देखिए। लेंचो पूरी रात सोचता है, सोचते सोचते अगले दिन वो चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिख के बगल के टाउन में जाता है। वहां जाके मेल बॉक्स में जो पोस्ट ऑफिस होती है वहां पे जाके चिट्ठी डालता है। उसे पता ही नहीं है कि चिट्ठी जाएगा क्यों, क्योंकि भगवान का पता कौन जानता है। फिर भी सोचिए, वो ट्रस्ट देखिए, वो विश्वास देखिए उस किसान का कि उसे पता कि कोई और मदद नहीं करेगा, तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, और ईश्वर को चिट्ठी लिख देता है। देखिए, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल पूरा, ऑल थ्रू द नाइट, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता है, ओनली ऑफ हिज वन होप, वह अपने एक ही आशा के बारे में सोचता है। कैसी आशा? हेल्प फ्रॉम गॉड, मदद, ईश्वर से मदद। कहता कि हुज आइज, जिसकी आंखें, वो कहता कि जो ईश्वर है ना, उसकी आंखें सबको देखती रहती है और ये भी जानते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहे हैं। तो हो सकता है ईश्वर ये भी जानता होगा कि हम परिवारजनों के मन में क्या चल रहे हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। ठीक है, हुज आइज, ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इन डीप इन वन कॉन्शियसनेस, हालांकि यह भी जानता है कि किसी की मन की गहराई में क्या चल रहा है। डीप के मतलब होते हैं गहराई, कॉन्शियस का मतलब होते हैं मन से, वो सोच के बारे में बात करता है। फिर कहता है, लेंचो वाज एन ऑक्स, ये कह रहे कि लेंचो एक बैल की तरह कार्य करता है अपने खेतों में। बात तो सही है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन,
वर्किंग जो काम करता रहता है, लाइक एन एनिमल एक जानवर की तरह इन द फील्ड अपने खेतों में। बट लेकिन स्टिल ही न्यू फिर भी वो जानता है, क्या जानता है, हाउ टू राइट लिखना जानता है। देखो लेंचो किसान था लेकिन फिर भी लेंचो लिखना पढ़ना जानता था, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब होता है नेक्स्ट संडे, अगले संडे को वो क्या करता है, एट डे ब्रेक वो छुट्टी लेता है अपने कार्यों से, अपने रोज के कार्यों से। ही बिगेन टू राइट और लिखना शुरू कर देता है, क्या लिखता है, अ लेटर एक पत्र लिखता है लेंचो, विच ही हिमसेल्फ जो वो खुद ही वुड कैरी लेके जाता है टू टाउन, टाउन के अंदर लेके, टाउन में लेके जाता है और उसे प्लेस करता है यानी डाल देता है इन द मेल यानी मेल बॉक्स के अंदर वो चिट्ठी। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो जो चिट्ठी लिखता है वो कुछ और नहीं होता है बल्कि वो लेटर होता है जो भगवान तक लिखी जाती है, भगवान को लिखी जाती है। तो अगले वीडियो में हम अगले पैराग्राफ को कवर करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे, नमस्कार।